जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हम लोग आगे किस तरीके का व्यू लेके चल सकते हैं। क्या जो है पॉसिबिलिटीज़ बन रही है डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस का जो इलेक्शन होने वाला है, यूएस का जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाला है ट्यूसडे को ऑन 5 नवंबर, उसका इम्पैक्ट किस तरीके से हम लोगों को देखने को मिल सकता है। क्या पूरी सिचुएशन ग्लोबल मार्केट्स की है, क्या बेटिंग मार्केट सजेस्ट कर रहा है, और पूरी सिचुएशन को हम लोग एक बार के लिए एसेस करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, और इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं लगभग 1000 लाइक्स, जो कि आप पूरा कर ही देंगे। तो चलिए, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ हम लोग बात करने वाले हैं ग्लोबल मार्केट्स के बारे में, क्योंकि ये हफ्ता ग्लोबल मार्केट्स की खबरें और उससे ही जुड़ा हुआ होने वाला है। आप बेटिंग मार्केट्स को देख सकते हैं, आप इस वक्त क्रिप्टो मार्केट्स को देख सकते हैं। सब जगह आपको कुछ ना कुछ दिखाई देगा जो अगले हफ्ते के इलेक्शन रिजल्ट को लेकर तैयारी कर रहे हैं। बट सबसे पहले बेसिक्स से स्टार्ट करते हैं, और वो है जॉब्स डेटा। अमेरिका में फ्राइडे को जॉब्स डेटा आया, जो कि 12,000 जॉब्स जो है इकोनॉमी में ऐड हुई। एक्सपेक्टेशन थी 1 लाख के आसपास जॉब्स ऐड होने की। बहुत ख़राब इकोनॉमिक डेटा, बट उसके बावजूद जो है हम लोगों को यूएस के मार्केट बढ़ते हुए दिखाई दिए। किस होप पे कि अगर इतना ख़राब जॉब्स डेटा आया है तो यूएस फेड इस मीटिंग में सर्टेनली रेट कट करने वाला है। तो रेट कट का जो एक प्रोबेबिलिटी बढ़ी, उस वजह से यूएस मार्केट बढ़ते हुए दिखाई दिए हमें फ्राइडे के सेशन में। डाउ 300 पॉइंट ऊपर, नैस्डैक 170 पॉइंट ऊपर, यूरोप 1% ऊपर, एशिया की अगर हम बात करें वो भी आधा से पौना % फ्यूचर्स उसके ऊपर है। तो ज़बरदस्त तेज़ी हम लोगों को फ्राइडे के दिन देखने को मिली है। बट क्या इकोनॉमी के मोर्चे पे ये एक अच्छी चीज़ है? बिल्कुल भी नहीं। अगर इतनी ख़राब जॉब्स डेटा होंगे, स्लो डाउन होगा, तो डेफिनेटली वो इम्पैक्ट जो है वो डालेगा ग्लोबल मार्केट्स के ऊपर, और उसका इम्पैक्ट हमें धीरे धीरे देखने को मिल सकता है। तो ये चीज़ अपने को थोड़ा ध्यान में रखनी है। बट जो सबसे बड़ी चीज़ हमें ध्यान में रखनी है वो है इलेक्शन रिजल्ट। 5 तारीख को ट्यूसडे के दिन अमेरिका में इलेक्शन हो रहे हैं। इलेक्शन का रिजल्ट हमारे यहाँ पे वेडनेसडे को सुबह जो है वो आना स्टार्ट हो जाएगा, लगभग मतलब रुझान आने स्टार्ट हो जाएंगे। अगर किसी को क्लियर कट बढ़त होगी तो डेफिनेटली वेडनेसडे को ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर किसी को क्लियर कट बढ़त नहीं होगी तो 2 से 3 दिन लग सकते हैं। हो सकता है जो इनका फेड मीटिंग का डिसीजन है उसके बाद ही हम लोगों को कुछ फैसला होता हुआ दिखाई दे, तो ये भी हो सकता है अगर क्लियर कट किसी को लीड नहीं होगी। बट अगर क्लियर कट लीड होगी डेमोक्रेट्स को या फिर रिपब्लिकन्स को, तो वो 1 दिन के अंदर ही आप लोगों को मिल जाएगा। तो उसकी आपको ज़्यादा जो है वो देर रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मार्केट के हित में कौन सा होगा? देखिए, अगर डोनाल्ड ट्रंप आते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स कम होंगे, ठीक है। बट आप लोगों को जो विदेशों से लोग जाते हैं वहाँ पे काम करने के लिए, उन लोगों के लिए दिक्कत होगी। तो आईटी कंपनीज़ के लिए, स्पेशली इंडियन आईटी कंपनीज़ के लिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है, इंडियन फार्मा कंपनीज़ के लिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है। बट अगर डोनाल्ड ट्रंप आते हैं तो कॉर्पोरेट टैक्स लोअर रहेगा, तो इसकी वजह से ओवरऑल जो मार्केट रहेगा, स्पेशली इकोनॉमिक जो चीज़ें रहेंगी वो बेहतर रहेंगी। बट अगर डेमोक्रेट्स जीतते हैं, इनके जो बोलते हैं ना, एक चुनावी पत्र में, घोषणा पत्र में जो लिखा गया है, उसमें ये लिखा गया है कि ये लोग कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ाएंगे, वेल्थ टैक्स लगाएंगे, बिलियनियर्स पे टैक्स लगाएंगे, और मिडिल क्लास और स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स MSME को जो है राहत देंगे। तो ये चीज़ हम लोगों को देखने को एक मिल रही है कि डेमोक्रेट्स अगर जीतते हैं तो ओवरऑल एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो है बाज़ार के ऊपर पहले पड़ सकता है, वो मार्केट के लिए पॉजिटिव नहीं माना जाएगा, और वायलेंट रिएक्शन देखने को मिल सकता है, जैसा हमें हमारे इलेक्शन में देखने को मिला। तो बहुत बड़े मूव्स एक्सपेक्टेड हैं इस हफ्ते रिज़ल्ट की वजह से, इलेक्शन के रिज़ल्ट, और उसके बाद जो फेड का डिसीजन आने वाला है उसकी वजह से। अभी अगर आप देखो तो ये पॉली मार्केट है। आई थिंक दुनिया का सबसे बड़ा बेटिंग मार्केट इसे बोला जाता है। पॉली मार्केट में जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन विनर है उसकी जो प्रोबेबिलिटी है, जो डोनाल्ड ट्रंप के फेवर में एक बार के लिए 69-68% चली गई थी, वो वापस से घूमकर अब 57-42 आ चुकी है। तो इसका मतलब क्या है? अभी फाइट इतनी क्लियर कट मेजॉरिटी नहीं है किसी भी साइड, कुछ भी हो सकता है, ये तो बेटिंग मार्केट मान रहा है, ठीक है।
तो ये चीज़ अपने को थोड़ा ध्यान में रखनी होगी। तो ये ओवरऑल मैंने आपको एक पिक्चर बताने की कोशिश करी कि ग्लोबल मार्केट्स में, यूएस में और इलेक्शन को लेकर क्या पूरी सिचुएशन बनी हुई है। आपको इस पर कड़ी नज़र रखनी होगी और पल पल की अपडेट इलेक्शन से जुड़ी होगी या फिर मार्केट से जुड़ी होगी, कोई भी लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स होगी। टेलीग्राम ग्रुप आपको सर्टेनली ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मोर देन 96,000 से ज़्यादा मेंबर्स, आप लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार एंड सपोर्ट अपने को मिल रहा है। अब मंडे को हमें क्या करना है, ये हमारा मंडे का मार्केट है ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम। सारी ड्राइंग्स रिमूव कर देते हैं। 1 2 3 4 हफ्तों से लगातार हम लोग गिरते जा रहे हैं, ठीक है। पिछले हफ्ते एक पॉज कैंडल बनी है और पॉज कैंडल बनी है सपोर्ट के पास। तो हम लोगों को सिंपली क्या करना है, विल गो ऑन द डेली टाइम फ्रेम और हम लोग मार्क करेंगे ये पॉज कैंडल का लो। ये है 24,050, 24,075 का लेवल, ठीक है। 24,050, 24,075 पोजिशनल यहाँ पे हम लोग बात करेंगे क्योंकि हम पूरे हफ्ते की बात कर रहे हैं, सिर्फ एक दिन की नहीं। तो 24,050, 24,075 जब तक नहीं टूटता है हम लोग फ्रेश एग्रेसिव सेल नहीं करेंगे। इसके नीचे अगर बाजार जाता है, 15 मिनट क्लोज देता है, हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं फॉर द टारगेट्स ऑफ 23,400, 500 की रेंज। फिर ये 600-700 पॉइंट जाएगा, ये आप याद रखिएगा। तो अगर 24,050-60 के ऊपर ये सस्टेन करता है, वेल एंड गुड है, ये होल्ड कर जाएगा। ऑन द अपसाइड में 15 मिनट टाइम फ्रेम अगर मैं लगाता हूँ, ऑन द अपसाइड में मल्टीपल रिजेक्शन हमें मिले हैं इस लेवल से। ये लेवल है 24,400 से लेकर 24,500 की रेंज। 24,400-500 की रेंज अगर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ऊपर की साइड ब्रेक करते हैं तभी हम लोगों को कोई फ्रेश अपसाइड का ट्रेंडिंग मूव मिलेगा, वरना बाजार जो है रेंज बाउंड इस रेंज में घूमता रहेगा, ठीक है। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में तो भाई ज़बरदस्त वॉलेटिलिटी बनी हुई है, ठीक है। आप लोगों को बहुत सारे लेवल्स, बहुत सारी चीज़ें दिख रही होंगी, बट एक बार के लिए अगर आप देखो, हमारे लिए एक बार के लिए मैं ड्राइंग सारी रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखो तो मल्टीपल टाइम्स हम लोगों ने इस लेवल को जो है वो नहीं तोड़ा, मल्टीपल टाइम्स हमने इस सपोर्ट को होल्ड किया है। तो हमारे लिए जो ब्रॉडर रेंज है इस वक्त बैंक निफ्टी की वो है 52,300, 350 और लोअर एंड पे 51,100, 150। तो अभी हम हैं बीचों बीच। तो इस टाइम पे हमें क्या करना है, साइडवेज है, अवॉइड करना है। हम लोग कैसे प्ले करेंगे, अगर आपको डायरेक्शन खेलना है, बड़ा ट्रेंडिंग मूव खेलना है, तो 51,100, 150 के नीचे अगर आता है तो डायरेक्शन डाउन साइड की होगी। 52,300, 350 के ऊपर जाता है तो डायरेक्शन अप साइड की होगी। इस चीज़ को अपने को ध्यान में रखना है। मिड कैप से पहले हम लोग बात करेंगे निफ्टी फाइनेंस की। निफ्टी फाइनेंस भी इन अ सिमिलर केस है। अगर मैं टाइम फ्रेम को थोड़ा आवरली टाइम फ्रेम पे करता हूँ तो एक रेंज इसने भी बनाई हुई है। हायर पॉइंट ऑफ द रेंज है 24,000, 24,050 और लोअर पॉइंट ऑफ द रेंज है ये काइंड ऑफ ट्राइंगल पैटर्न बनाता हुआ आ रहा है। तो हम लोग इसे कैसे प्ले करेंगे, 24,075 के ऊपर अगर निकलता है तो एक बड़ा ब्रेकआउट होगा, जिसके बाद मोस्ट प्रोबेबली ये गैप तक जो है वो जाता हुआ दिखाई देगा, जो हमें एक बार एक्सपायरी पे गया। बट एक्सपायरी वाले मूव्स को मैं इतना सीरियसली नहीं लेता। मेरे लिए एक्सपायरी प्लस वाला दिन जो होता है उस दिन अगर मूव आता है तो वो ज़्यादा सस्टेनेबल रहता है, इसलिए ये मूव हमें फिजल आउट होता हुआ भी दिखा। हम लोग क्या करेंगे, अगर 24,050-75 के ऊपर निकलता है तो एक पोजिशनल लॉन्ग ले सकते हैं टिल द टारगेट्स ऑफ 24,500। ऑन द डाउन साइड में अगर हम लोगों को निफ्टी फाइनेंस 23,770, 800 के नीचे जाता हुआ दिखाई देता है तो टारगेट्स बनेंगे 23,500, 550 के, और उसके बाद फर्दर फॉल के बारे में हम लोग सोच सकते हैं। निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट, ठीक है, निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट मल्टीपल लेवल्स इंट्राडे के लिए, बट अभी के लिए एक लेवल जो आपको ध्यान में रखना है, जब तक निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट 12,250 के ऊपर है ये बाय ऑन डिप्स बना हुआ है, और जब तक निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट जो है इस लेवल के ऊपर नहीं निकलता, 12,650 के ऊपर नहीं निकलता, ये बड़ा स्विंग नहीं देगा ऊपर की साइड का। अब छोटे लेवल पे रेंज अगर अपने को प्ले करनी है, कैसे करें, तो हमारे लिए जो पहला रेजिस्टेंस है वो निकल के आ रहा है
12,500 का। तो 12,500 के ऊपर ही फर्दर अपसाइड का मोमेंटम हम लोग देख सकते हैं। ऑन द डाउन साइड में अगर सपोर्ट की बात करें तो 12,300 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है जो हमें मंडे के सेशन में डेफिनेटली वॉच आउट करके चलना है। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद, वंदे मातरम।